जिन लोगों को हमेशा माथे पे, नाक पे, गले पे, फेफड़ों पे बलगम जमा रहता है, उनको कहूँगा कि प्याज का रस हल्का सा कूट के उसका रस निकाल के 1 चम्मच रस है तो 1 चम्मच शहद के साथ मिला के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से यहाँ वहाँ सब तरह का कफ पिघल के निकल जाता है। बस इसका इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए ना। जिन लोगों के शरीर में काम उत्तेजना नहीं बढ़ती, या मान लीजिए वीर्य ठीक ढंग से नहीं बढ़ता, या सेक्स पूरा नहीं बनता है, या मान लीजिए शीघ्र पतन की शिकायत है, या नामर्दी की शिकायत है, उनको कहूँगा कि प्याज को कूट के उसका 2 चम्मच रस देसी घी में मिला के इस्तेमाल करने से इस तरह की सभी तरह की कमियों को ठीक करता है और उत्तेजना को बनाता है, वीर्य बनाता है, वीर्य में शुक्राणु को बनाता है और शीघ्र पतन को ख़त्म करता है, नामर्दी को ख़त्म करता है। इसी तरह जो लोग घी में लेना पसंद नहीं करते तो वो प्याज का रस को शहद में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो ना तो शहद के साथ ले ना घी के साथ ले, वो केवल खाना खाने के बाद कच्चा प्याज 30 से 60 ग्राम के करीब सुबह और शाम भोजन के साथ इस्तेमाल करें तो इसी सभी तरह की जो ये बीमारियां मैंने आपको बताई वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और तरह तरह की जो परेशानियां होती हैं, पुरुषों की गुप्त रोग होते हैं, वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जिन महिलाओं को मासिक धर्म खुल के नहीं आता उन महिलाओं को कहूँगा कि प्याज का टुकड़ा सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल करना है आपने लगातार 21 दिन, और मासिक धर्म ख़त्म होने के बाद इसका इस्तेमाल करना है 21 दिन तक। उसके बाद अपने आप ही आप देखेंगे 21 दिन करके छोड़ दें और 22वें दिन से लेके आपका 25वें दिन के बीच में ही आपको मासिक धर्म खुल के आ जाएगा और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। जिन लोगों को पेट हमेशा भारीपन रहता है, भूख नहीं लगती है, परेशान रहते हैं, उनको कहूँगा प्याज का इस्तेमाल खाने के साथ, नमक के साथ अगर प्याज का इस्तेमाल करें, भोजन के साथ एक कटोरी में आप थोड़ा सा नमक रखें और कच्चा प्याज रखें, खाने के साथ उसका इस्तेमाल करते रहें तो भूख भी अच्छी लगेगी, जो खाना खाएंगे वो भी पचेगा और पचने के साथ शरीर में भी लगेगा क्योंकि मंद अग्नि को ख़त्म करता है। जिनको शरीर में जगह जगह दर्दें तंग करती है उनको कहूँगा कि प्याज का रस 3 से 4 चम्मच ले लें और तिल का तेल 3 से 4 चम्मच ले लें। आपको शरीर में मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, उनमें सूजन है, उस जगह पे आप सुबह शाम मालिश करेंगे तो आपके जोड़ों की, हड्डियों की सूजन खत्म हो जाएगी। जिनको गठिए की शिकायत है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से परेशान, वो सभी तरह के पेशेंट इसका इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम मालिश करेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलेगा और वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। जिनको बार बार यहाँ पे पित्त बनता है, गले में पूरा जलन होती है जिसे हम तेजाब बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, उनके लिए प्याज का इस्तेमाल भोजन के साथ करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये खराब पित्त को बनने नहीं देता है और जो पित्त बन भी गया उसको मल के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिससे आप हमेशा तेजाब की दवाई से बचेंगे। जिन लोगों को छोटी आंतड़ियों में, बड़ी आंतड़ियों में ब्लॉकेज की शिकायत है और डॉक्टर कहते हैं जी ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता तो उनको कहूँगा जी सुबह दोपहर शाम खाने के साथ आप प्याज का इस्तेमाल करिए। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है जो आंतड़ियों में चिपके हुए मल को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है और ब्लॉकेज होने नहीं देता और ब्लॉकेज को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। बिना ऑपरेशन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को पीलिए की शिकायत है उनको कहूँगा मिश्री के साथ सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले छोटा सा टुकड़ा प्याज का इस्तेमाल करने से पीलिए की शिकायत 1 ही हफ्ते में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को गुदा भ्रंश की शिकायत है, गुदा भ्रंश में क्या होता है कि मल त्याग करते समय गुदा बाहर आ जाता है तो उसे हाथ से कई बार मल त्याग करने के बाद हाथ से अंदर करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि खाना खाने के साथ प्याज का इस्तेमाल करने से गुदा भ्रंश की शिकायत धीरे धीरे बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। कई बार हम खान पान गलत हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं या गलत विषयुक्त पदार्थ हमारे शरीर में चले जाते हैं जिससे हमें हैजे की शिकायत हो जाती है। ऐसे में कच्चे प्याज का रस हल्का सा गर्म करके हल्का सा उसमें सेंधा नमक मिला के दिन में 3 से 6 बार इस्तेमाल करने से हैजे की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाती है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाती है और हमें उल्टी दस्त बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
कई लोगों को पेट दर्द बार बार होता है गैस के कारण, कब्ज के कारण या आंतों में सूजन के कारण। उनको कहूँगा कि प्याज का रस जामुन के सिरके के साथ या गन्ने के सिरके के साथ, दोनों में से कोई एक सिरका लें। प्याज का रस 2 चम्मच, गन्ने का सिरका या जामुन का सिरका 2 चम्मच मिला के सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेने से कभी किसी तरह की पेट में सूजन, गैस, पेट में दर्द की शिकायत कभी तंग नहीं करती और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे पेट से। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, आंखों की नज़र कमज़ोर होती जा रही है, उनके लिए कहूँगा कि आपके लिए प्याज का इस्तेमाल करना, प्याज का रस खाने में प्याज का इस्तेमाल करना कच्चा बहुत फ़ायदेमंद है। प्याज का रस निकाल के और 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शहद मिला के अच्छे से किसी रुई के सहायता से या किसी ड्रॉपर की सहायता से आँख में डालना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आँखों की जो रोशनी बढ़ती है तो चश्मा धीरे धीरे उतरने लग जाता है। इसी तरह जिनको रात में दिखता नहीं है, रात में दिखना बंद हो जाता है, उन लोगों को कहूँगा कि प्याज को कूट के अच्छे से रस निकाल ले, 1 चम्मच प्याज का रस और उसमें 1 चुटकी ज़रा सा उसमें सेंधा नमक मिला के वो आँख में डालने से उनका रात का अंधापन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को जगह जगह फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं, उनको कहूँगा कि प्याज का कूट के उसकी चटनी को घी में गर्म करके जगह जगह जहां आपको फोड़े निकलते हैं उस जगह पे अच्छे से लगाइए। या मान लीजिए प्याज का रस निकाल के उसको 1 चम्मच रस है 1 चम्मच घी में अच्छे से गर्म करके उसके बाद उसको फोड़े फुंसी वाली जगह पे लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों को बार बार शरीर में फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं, शरीर में विषाक्त पदार्थ फोड़े फुंसी के रूप में निकलते रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, उनको कहूँगा जी प्याज को कूट के चटनी जो होती है इसकी 1 चम्मच चटनी 1 चम्मच देसी घी में मिला के उसको हल्का सा गर्म करके उसको रुई पे रख के फोड़े फुंसी वाली जगह पे बांध दे तो आपका बिल्कुल जड़ से फोड़ा फुंसी ठीक हो जाएगा। या पकना होगा पक के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, या सूखना होगा तो धीरे धीरे सूख जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को पूरे शरीर में खारिश खुजली बहुत तंग करती रहती है, तर जगह जगह परेशान रहते हैं, उनको कहूँगा कि प्याज का रस 2 चम्मच निकाल के कूट के अच्छे से 2 चम्मच प्याज का रस लें या 3 चम्मच या 4 चम्मच, शरीर में जैसे आपका लगे उतना प्याज का रस लेके उतना ही नारियल का तेल मिला के पेस्ट बना के अच्छे से मालिश कर ले और रात को सोते समय कर ले। आपको खारिश खुजली की बीमारी, दाद की बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फंगल को ख़त्म करने के, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के, वायरस को ख़त्म करने के बड़े अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से खारिश खुजली और आपका फंगल इन्फेक्शन के कारण जो दाद होता है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको प्याज के इतने सारे फ़ायदे बताए तो कुछ नुकसान भी बताया था, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले जिनका बीपी लो रहता है वो प्याज का इस्तेमाल मत करें, या जिनके गुर्दे में इन्फेक्शन है वो प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो उनके गुर्दे का इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए गुर्दे में इन्फेक्शन जिनको है वो प्याज का इस्तेमाल मत करें। जिनका शुगर कम रहता है, लो शुगर रहता है, वो प्याज का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये शुगर को कम करता है। ये जिनका कोलेस्ट्रॉल कम रहता है वो प्याज का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा, जो मैंने मात्रा बताई है बस उतनी मात्रा ही हद मार के इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से जी कच्चा होना, पेट में भारीपन होना, उल्टी जैसा मन होना या दस्त लगना आदि लक्षण पाए जा सकते हैं, या इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन में खारिश वगैरह की शिकायत भी हो जाती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो पसीने से भी बदबू आती है और मुंह से भी बदबू आती है। इसको ख़त्म करने के बाद जैसे ही हम प्याज खाते हैं थोड़ी देर बाद हम छोटी इलायची जो है वो 1 से 2 पीस हम मुंह में डाल के अच्छे से चबाएंगे तो इसकी बदबू भी नहीं आएगी और पसीने में भी उसकी बदबू नहीं आएगी। या छोटी इलायची नहीं लेना चाहते तो दालचीनी भी चबा सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो करके आप प्याज की दुर्गंध को ख़त्म कर सकते हैं। और मैंने जो आपको इतने सारे इसके फ़ायदे बताए और इसके कुछ नुकसान भी बताए तो आप उसका ध्यान रखेंगे, नुकसान आप अपने शरीर पे होने नहीं देंगे और जो फ़ायदे बताए हैं उसका पूरा लाभ उठाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।